अच्छा सोशल एम और इंडिविजुअल एम जस्ट मते टिके को तम हिसाब रे द मीनिंग ऑफ एजुकेशन तम हिसाब रे द मीनिंग ऑफ एजुकेशन बा शिक्षार लक्ष्य कहले ओडिया इंग्लिश मिक्स पिला हां ओडिया पिला को माने ओडिया रे को माने लिखुछो बाकी सब इंग्लिश इंग्लिश तो हमें नॉर्मली क्वेश्चन हला व्हाट इज एजुकेशन education is a lifelong process how Education is a dynamic process education how dynamic because it changes with time and society. it changes according to the need of the society okay how kichi point kichi education all round development विषय किए डिफाइन करथले Mahatma Gandhi. कोन डेफिनेशन टा की कहि परिबो Education is what I mean all round development of body, mind, and spirit of man and child. एटा तो मीनिंग डिफाइन डेफिनेशन ऑलवेज पर्टिकुलर जेते हमको संज्ञा लिखिबा को कहा जाउची संज्ञा महात्मा गांधी को संज्ञा को शिक्षा माने कोन महात्मा गांधी को संज्ञाटा लेख संज्ञा रे बिंदु फुल स्टॉप लास्ट लाइन पो माने महात्मा गांधी को डेफिनेशन माने छी हां अल्प ना ऑल डेफिनेशन अल्प तो लिखिबानी हम जदी डेफिनेशन लिखिबा पूरा पर्टिकुलर बीट बाय बीट हमें पाठ पढ़ाटा केते जण हमें मुंडर बुझी की पढू बुझिबा लेवल ले पढू केते जण हमें घोसी की पढू दी प्रकार पाठ पढ़ा पिला थान ओके तो डेफिनेशन काम करिवो एपड लाइन रे घोसीबारे ओके कारण डेफिनेशन हमकु कोबले होबे बीट बाय बीट से जहा जेमिति कहचनी कमा फुल स्टॉप सेही भली भाबे लिखिया को पड़िबो जदी एटा को जीवो जे महात्मा गांधी को हिसाब रे शिक्षार अर्थ कोन ताहले तमे तम भाषा रे लिखि परिबो जे से कहले गोटे शिशु टू व्यक्ति विशेष जाय बा गोटे चाइल्ड टू गोटे एडल्ट ह्यूमन बीइंग जाय बॉडी ओके बॉडी माइंड स्पिरिट रो कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट को हुआ जाय एठी टिके क्वेश्चन आ गोटे ओवरऑल डेवलपमेंट जहा गोटे आ गोटे इंग्लिश रे वर्ड आसे कोन होलिस्टिक डेवलपमेंट बा ओडिया रे कोन तार सामग्रिक विकास सुनिथिबो ना मैम निहाती भाबे कहिथिबे जे शिक्षार लक्ष्य हेउची सामग्रिक विकास द एम ऑफ एजुकेशन इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड और एनी ह्यूमन बीइंग तो हमें कहूचे होलिस्टिक माने कोन ता सामग्रिक माने को दिग होलिस्टिक माने को दिग रे गोटे पिलार हमें डेवलपमेंट अच्छा आउ कोन होई परिबो क्वेश्चन बुझ पारलो तो आमे गोटे पिलार सर्वांगीन उन्नति बा सामग्रिक विकास बा होलिस्टिकली डेवलप होलिस्टिक एंगल रो बा संपूर्ण दिगरो विकास हो बोली चाहूचे तो को केसेस रही परिबे जेमति हमें कहले फिजिकल डेवलपमेंट तर होतवा दरकार मेंटल बा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोशल बीइंग गोटे समाज रे चलीबा पई जहा जहा दरकार सोशली एंगल रो भी डेवलप हेतवा दरकार कल्चरली भी डेवलप हेतवा दरकार इकोनॉमिकली भी डेवलप हेतवा दरकार एटा मध्ये को जाय निहाती भाव रे आमे शिक्षार तीनोटी एंगल अछि बा आमे डोमेन बोली मध्ये कहू थ्री डोमेन्स ऑफ एजुकेशन बा थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग ताको 3H बोली मध्ये को जाय सुनिथिबो सुनिनो कोन कोन 3H तीनटा H हेड हैंड आउ हार्ट हेड रिलेटेड टू को डोमेन हेड रिलेटेड टू व्हिच डोमेन कॉग्निटिव डोमेन बा ज्ञानात्मक विकास किछि कहिथिबे निहाती भाव रे ओके आमे कहू जे शिक्षा रेटा कोन तीनोटी डोमेन बा तीनोटी परिसर थ्री डोमेन्स ऑफ एजुकेशन शिक्षा रो तीनोटी परिसर कोन कोन कहले 3H हेड परिसर हार्ट रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन बा भावात्मक हैंड रिलेटेड टू लास्ट वन साइकोमोटर डोमेन बा मनोकारक ओके
ओके आमे कौन लिखले एटा जस्ट ए जो वर्ड गुडा को हमको बही वाला वर्ड એટલે બહીରେ ଲେଖିଲା ପରିକା ମାନେ एग्जाम रे ଲେଖିଲା ପରିକା ନିହାତି ଆମେ ତ जो भली भाबे କଥା होचे ताको तो लेखिबार ना एग्जाम खातर निहाती लेखिबार वे अलगा काउंसिल एग्जाम रे बुझिबा जेति की जरूरी काउंसिल ए जो 2 वर्ष पाठ बुझिबा जेति की जरूरी ताको लेखिबा भी सेति की जरूरी कारण तुमको असेस करा जिवो तुम लेखा हिसाब रे मो काउंसिल एग्जाम रे केमिति लेखिछि मते सेथुर मार्क मिलिबो या तो तेणु मो बुझिबा सहित लेखिबा प्रैक्टिस लेखिबा भी सेति की जरूरी तो आमे कहले जे टोटल शिक्षार तीनोटी एंगल अछि तीनटा एस्पेक्ट बा तीनोटी परिसर बा शिक्षा एई दिगरे काम करे फास्ट कहले कोन कॉग्निटिव डोमेन कॉग्निटिव माने कोन जाको आमे उडिया लिखि छ कोन ज्ञानात्मक किछटा जिंस आमे मुंडो खटाऊ आमे किछ गोटे लाइफ रे समस्त प्रॉब्लम चलची छोटो मोटो डेली बेसिस रे चले से प्रॉब्लम को तमे केमि से प्रॉब्लम रो बाहरिलो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी समस्या को समाधान करिवार जो इच्छाटा समस्या को समाधान करिक सेटु बाहरिवार जो वेटा जो दिगटा से प्रकार जिंस को आमे कहछ कोन ज्ञानात्मक परिसर से आसी आ कोठी ना कोठी हमको देखो शिक्षा माने नो ए बही जहा कहूची बा मु जहा कहूची बा शिक्षा आमे जानछि सब वर्ड में पाउछि से गोटे डिफाइन कले कले लाइफ लॉन्ग प्रोसेस सबठु आमे पाउ किछ ना किछ सिखिबा तो ताठु मु जा सिखिछि से जिंसटा मते मो लाइफ रो को स्टेज रे हेल्प निहाती करिवो कि नै निहाती करिवो मु गोटे प्रॉब्लम रो बाहरी पारे से तार ताठु सिखितिबा सपोज तार मोर बहुत भलो सांग से मते तार गोटे स्टोरी कहिछि ता लाइफ रो गोटे कहानी कहिछि जे एमती हेतला सेमती हेतला से जगह रे मु फसी गली मु सेठु कोन सिखिली ताल जदी ए टाइप रो सिमिलर प्रॉब्लम मो सहित होछि ताले मु ए डिसीजन ता नेबी नै जोटा से नेला कारण मु भी फसीबी तो एटा गोटे सिंपल ता स्टोरी रो मु गोटे जिंस मध्ये सिखि पारुछि ओके तो आमे कहूचे कोन शिक्षा माने नुह जोटा कि आमे निहाती मैम कहिथिबे फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल बेस से मध्ये कहिथिबे ता विषय टिके टिके मु पचरिबी जेंति आमे कहूची हां ज्ञानात्मक हला कोन जे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी गोटे जिंस को सॉल्व करिवार जो मेकानिज्म केमिति मु गोटे सिचुएशन रो बाहरुची आम नॉर्मल भाषा रे कहया गले जो काम रे मु मुंडो खटाए ओके तो सेही प्रकार रो पाठ पढा सेही प्रकार रो जिंस को हम ज्ञानात्मक परिसर रे रख सेकंड हला कोन द अफेक्टिव पार्ट मते भलो लागे मते क्रिकेट खेलिया को भलो लागे मते पाठ पढिया को भलो लागे मते सेही मैम बा सेही सर को क्लास का करिया को भलो लागे से जो भलो लागे जिंसला निहाती किछ ओटे लिंक करूचे अब हार्ट सहित भलो लागिबा ओके रुचि मते जिंसला भलो लागे करिया पे सेथि पई मु करिबी ओके तो ये जो भलो लागिबा जिंस भी मध्य गोटे परिसर आछि को परिसर सेटा हला हमर भावात्मक बा अफेक्टिव डोमेन लास्ट वन हला कोन साइकोमोटर जोथे कि बॉडी रो मूवमेंट हुए ओके जाको हम कहछे हैंड बोली लिखुचे बा मनोकारक बोली लिखुचे फॉर एग्जांपल सपोज मु कहबी मते फुटबॉल खेलिबा को भलो लागे एथरे तीनटा जांको जिंस आसुचे ना आसुनी घरे बसी कि मु खेली परिबी ना खेली परिबी घरे बसी फुटबॉल निहाती मते फील्ड को जिबा को पड़िबो माने लास्ट डोमेन मोर काम करछि मते भलो लागे बोल तो मु जाय कि खेलुछि ना से जिंसटा ओके सेकंड डोमेन आ फुटबॉल होबा जे कोन जिंस मुंडो तो खटेबा को ही पड़िबो ना स्ट्रेटजी तो बनेबा को ही पड़िबो तो ये हला तेनु कह जे शिक्षाटा गोटे कोन बैलेंस रखे आमे जहां भी सिखुचे हमरे ए जिंस जाको सब बैलेंस रखे मु केतरे सॉल्व करूछि जिंसटा मते भलो लागुछि कि नाही जदी भलो लागुछि मु केते बेले अप्लाई करबी ओके तो से जिंसटा गोटे बैलेंस क्रिएट करे तो एटा भी गोटे कांसेप्ट थिबो जेमति कि अछि हमर कोन जस्ट कहले एजेंसीज ऑफ एजुकेशन फॉर्मल नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन कोन औपचारिक शिक्षा कोन निर्दिष्ट नियम ऊपर पर्यवेक्षित एग्जांपल आउ कोन हम सपोज 2 मार्क्स रो आसी जे औपचारिक शिक्षा विषय रे लेखबा फॉर डिस्क्राइब फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम तो सेथरे हमर कोन कोन लेखिबा फास्ट हला निर्दिष्ट सेंति कहला निर्दिष्ट समय फॉर्मल एजुकेशन फिक्स डेट रे फिक्स्ड समय रही हमें एडमिशन नो फिक्स्ड समय रही हमर फॉर्म फिलअप होय फिक्स समय रही हमें एग्जाम दो ओके निर्दिष्ट सिलेबस अछि निर्दिष्ट बही मध्ये अछि कि नहीं तो आमे कहछ गोटे कंप्लीट स्ट्रक्चर बा संगठित ढांचा रे जो शिक्षा दिया जाए गोटे कंप्लीटली स्ट्रक्चरल गोटे कंप्लीट स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम को आमे कहछ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ओके जोटा कि इन जनरल आमे समस्त सेटु पाठ पढी कि आसी जे एडमिशन ने गोटे एज अछि फिक्स्ड एज अछि कोन एज ता केते एज नॉर्मल एज को मते ठीक
फिक्स्ड एज केते 5 गुटु 6 नै गोटे फिक्स्ड एज अछि 5 ना 6 6 वर्ष क्लास 1 ओके आमे सुनिथिबो ना समस्तंकर शिक्षा दबा नबार अधिकार अछि हमें राइट टू एजुकेशन गोटे अछि 6 रु 14 वर्ष 6 हैला क्लास 1 बाय ओके एबे तमे सुनिथिबो जेमदी न्यू एजुकेशन पॉलिसी रो ना हमें बार बार सुनछि जोटा कि आगरु थिला हमर कोन 10 प्लस 2 प्लस 3 रो स्ट्रक्चर थिला ओटे जानि रखो जे कोठारी कमिशन हिसाब रे कोठारी कमिशन आस्थिला 1964 रे ओके केबे अच्छा जस्ट ए क्लास टा मु जानि कि हापाजा टिके एमती सेमती ही करूची आमे कहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम बा भारतीय हमर जो कहू पाठ पढ़ार ढांचा पाठ पढ़ा शिक्षार ढांचा देथिला के से 1964 रे ना कोन कोठारी कमिशन ओके सेकेंड ईयर को तमे आराम से पढिबो विषय कोठारी कमिशन 64 रे आस्थिला से कहला कोन जे हमर ढांचा हला 10 plus 2 plus 3 ओके कौन ए जो 10 टा कौन क्लास 1 रु 10 ओके हमें पढ़ी तापर हला कौन +2 तापर हला +3 बा जे कोन से स्नातक डिग्री कोर्स का मैं 3 वर्ष पढ़े तो ए जो क्लास 1 टू क्लास 10th भितरे क्लास 1 रु क्लास 10 भितरे हमर गोटे अछि क्लास 1 रु क्लास 5 गोटे अछि ता ना हला कोन प्राइमरी क्लास हमें कहू ओके प्राइमरी विद्यालय का प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी 6 7 8 क्लास को कौन कहै छै उच्च प्राथमिक अपर प्राइमरी ए दि जण को मिसै कि आर ना हला एलिमेंटरी ओके ए दि जण को मिसै कि कहै छै एलिमेंटरी जोटा कि हमें कहले क्लास 1 रु क्लास 8 पिला को फ्री एजुकेशन दिया जाउछ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नेक्स्ट क्लास कौन रहला 9 और 10 क्लास 9 10 आना कौन हाई स्कूल बा लोअर सेकेंडरी लोअर निम्न माध्यमिक तापर हला केसे आकु कोन कहू छ हमें हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक तापर हमरा +3 हला ग्रेजुएशन बा हमें स्नातक बोली कहू ये थिला हमरो कोन पूर्व एजुकेशन नो ढांचा बा इंडियन एजुकेशन स्ट्रक्चर लिबेबी आकु एबे चेंज करला केसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी केबे केबे आसे 2020 ये स्ट्रक्चर कोन दै छी के कहि परिबो 5 plus 3 plus 3 plus 4 ओके आ स्ट्रक्चर पहला कोन 5 plus 3 plus 3 plus 4 अच्छा हमें नॉर्मली भाबु छे 5 टा ए 5 की ना से कहला कोन प्री प्राइमरी को क्लास प्री प्राइमरी माने को क्लास उडा आमे जोटा अंगनवाड़ी कहूछ नर्सरी क्लास कहूछ ओके ता माने पिल्ला को जते बेले 3 वर्ष हबो 3 वर्ष रु 5 वर्ष जाए जो पीरियड से कोठी पड़े अंगनवाड़ी रे पड़े 3 वर्ष रु 5 वर्ष रो पाठ पढ़ाटा को स्कूल एजुकेशन में मिसा जिवो हला स्कूल एजुकेशन रे एबे ना सुनुथबो बाल बाटिका शिशु बाटिका ना सुनुथबो ये हला कोन जे प्री देखो कांसेप्ट निजे भाबो आमे कोन करछे केते जण अंगनवाड़ी जाइछो हला आमे किछ जण जाई भी नाही आमे एडमिशन नेछे कोठी सीधा स्कूल रे क्लास 1 रे हला जति मु पचारबी गवर्नमेंट आ प्राइवेट स्कूल भितरु ओके कंपलसरी को माने कर दे चंदी प्री प्राइमरी स्कूल उडा को प्राइवेट स्कूल ले सब नर्सरी देखुथिबो सब पिला जाउछन माने तांकर फाउंडेशन ता से माने आगवा स्टार्ट करले पाठ किंतु पढिला बेल को मु न जाई के भी क्लास 1 को गली से जाई के भी 3 वर्ष से भी क्लास 1 को गला तो डिफरेंस हमें सेठो ही काढी देले
निहाती भाव में मु 3 वर्ष एथिका सिस्टम मु एथि कहूनी जे जीवा जरूरी न जीवा जरूरी कथा पड़े कथा है एजुकेशन बा शिक्षा सहित मोर लिंक टा आगुआ बसी जाइछि तार 2 वर्ष पर आसला ओके किंतु स्टार्टिंग पॉइंट आम सामान रखी दौचे क्लास 1 ओके तो सी कहले जे ना जदि आमको नर्सरी को इंपोर्टेंस दबार अछि जोटा कि इंपोर्टेंट फाउंडेशन सब इंपोर्टेंट काहे आम जाने पिलार ए जो बयस रे ही 85% ब्रेन डेवलप हुए हॉर्लिक्स आड भी कहूँ ना 85% ब्रेन डेवलपमेंट ओके आम जाने ए बयस रे इन जनरल भी आम देखीचे पिला कथा पिला ए समय किसी भूलिबे ना पूरा मन रखिए तमे एग्जैक्ट जो भली ढंग रे कहछ से भली ढंग रे मिमिक्री करंती तांको जहा दरकार से मासे पर भी से ताको जिद्दी करिके पाइबे ओके आमे जानि जे पिला एई समय तांकर ब्रेन हाईली डेवलप सब जिंस से माने मन रखि सेति पय तो कोइ तांका आगे तमे झगड़ा करनी तांका आगे तमे कि चेपट सेपट कथा कहनी से संगे संगे बाहर कहबे घर तो कहबा छड़ से कि बाहर कहबे माया कहतले कि बापा या कहतले ओके तेनु एई जो स्टेज ता जोटा कि माने बहुत इंपोर्टेंट से स्टेज टा को से पाठ सहित इंक्लूड करिया पय कहला जे फाउंडेशन स्टेज को मिसा जाउ स्कूल एजुकेशन से अलग नुह आउ आमे जो एबेका देखिबा माने आम पढ़ किछि वर्ष अंगनवाड़ी रो कंडीशंस आमे सब देखिछि सेठिका पढ़ौतबा टीचर को आमे सब जानुचे ओके रियलिटी हमको जना जदि मु ताको नॉर्मल स्कूल एजुकेशन को इंक्लूड कर देबी निहाते तार किछि इंप्रूवमेंट तो हबो आशा करा जेबो ओके तो से कौन कहला ताले फास्ट 3 वर्ष रो पाठ मिसाण क्लास 1 और 2 हेला 5 वर्ष 3 वर्ष रो अंगनवाड़ी पाठ आउ क्लास 1 और 2 पाठ एमान हेले ताले कोथरे ए जो फास्ट रे आ ना हला कोन फाउंडेशन स्टेज ओके तापरे क्लास केते आसीबो 3 4 5 3 वर्ष पाई ओके आ ना हला कोन बुझ पाला तो क्लास तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी और पंचम श्रेणी आंको ना हला प्रिपरेटरी स्टेज ओके तापरे केते क्लास 6 7 8 एमाने हले को क्लास माने आंको ना हला कोन मिडिल स्टेज और रहले कैसे नेक्स्ट आमे एटा भी न्यूज रे सुनु जे स्कूल आसी जी माने कॉलेज उडा आसी जीवो स्कूल को कॉलेज उडा आसी जीवो स्कूल को ए कांसेप्ट 9 10 11 12 आको कहला कोन सेकेंडरी हेगला हमर 5+3+3+4 ओके ये हला ताले कोन एठी केवल जदी मेजर चेंज हला कोन केवल प्री प्राइमरी को स्कूल को आना जाइछ केवल अंगनवाड़ी बा बालवाटिका केंद्र बा जो शिशु बाटिका केंद्र रो पाठ पढ़ाटा को स्कूल एजुकेशन को आना जाइछि एवं ए जो 9 जो 11 12 टा जोटा कि हमें कॉलेज बोली कहथले ताको स्कूल को आना जाइछि ओके न्यूज रे भी सुनथबो नियाति बाबरे स्कूल को मिस जीवो ए सिस्टम बापा इन केतले पढुले सेते बेले थिला तांकर से सब कोन जे 9th 10th से सब स्कूल लेवल एका संगे दैछन +2 टा स्कूल ले से +2 जाई पढिछन मध्ये कोनते तो ये हला सिस्टम आ परे नॉर्मल जेंति ग्रेजुएशन नॉर्मल जेंति एबे गोटे पिला एई भली ढांचा रे पाठ पढिछि ए जो 10+2 ए स्ट्रक्चर रे पाठ पढिछि ओके तो सी +3 परे जहां भी पाठ पढिबो 2 वर्ष पाठ पढिबो नॉर्मल मास्टर डिग्री हमर केते वर्ष रहउछि 2 वर्ष रे रहउछि गोटे पिला एई भली भाबे पाठ पढिछि ए स्ट्रक्चर रे पाठ पढिछि आ परे ई हला +2 पळेला आ परे तमे जोते सुनछो कोन 4 वर्षिया +3 सुनलो एटा भी सुनलो आ परे से कोन कहले जदी जने +3 करिया को चाहूची 4 इयर रो ऑप्शन अछि 3 इयर रो मध्ये ऑप्शन अछि ओके जदी तमे 3 वर्ष रो पढुचो पढिबो किंतु एटा हला कोन एटा 4 इयर कर देबे से माने 4 इयर हबो किंतु टाइम हिसाब रे जाउची टाइम हिसाब ओके 4 वर्ष रे कोन रहइबो 3 वर्ष रो नॉर्मल तमरो ग्रेजुएशन पाठ प्लस 1 इयर रो रिसर्च पाठ 1 इयर रो रिसर्च पाठ जोटा कि तमे कोथरे पढो मास्टर डिग्री रे पढा जाय 2 इयर मास्टर डिग्री रे पढा जाय जेतेल तमे पीजी करिवो पीजी रे नॉर्मल पाठ एबे सब एजुकेशन में पीजी करिवो मोर नॉर्मल एजुकेशन पढिबी किंतु फाइनल इयर बेलो माने सेकंड इयर बेलो को मते गोटे कंपलसरी पेपर रिसर्च पेपर थाय
जो थे कि मु रिसर्च ले करी पब्लिश करी से गोटे पेपर थाए तो सेई पाठर बेसिक पाठ तमे +3 रे करि परिबो। अच्छा जदि गोटे पिला 4 वर्षर +3 करछि ताल से केते वर्षर मास्टर डिग्री करियो 1 ईयर रे करिवो हला। तो बुलिबा कि पाठ सेति नहीं पढ़िबो किंतु से कहया कथा आगुआ पढ़ेबा पिला को आगुआ टिके अवेयर करेबा एति गेला कथा। अच्छा हम हां हां हाँ इंटीग्रेटेड कहउछन इंटीग्रेटेड कोर्स कहउछन जेमति कि जो माने सपोज तमे बीईडी करबा को के जण इच्छा टीचर लाइन को आसीबा को इच्छा ओके वेरी गुड। तो जो माने टीचर लाइन को आसीबा को आमे समस्त 2 ईयर बीएड सुनिचे 2 ईयर बीएड 2 ईयर बीएड बा इंटीग्रेटेड बीएड मध्ये बे सुनिबा स्टार्ट करले। इंटीग्रेटेड कोन आफ्टर +2 4 वर्षर बीईडी कोर्स जहार स्ट्रक्चर हैला +3 रे जेंति पाठ पढा सेथरे भी अछि ता सहित एजुकेशन पाठ बीईडी ट्रेनिंग रे जहा पढा जाय ताहा मध्ये अछि ओके। तमे जे सेटु क्वालिफाई होछु तम बाकी दीटा जंग डिग्री रहउछि से डिग्रीटा दीटा तमे सपोज जेंति बाला सपोज एसएससी रो किछ गोटे पोस्ट बाहरे छी नॉर्मली तुमको दरकार ग्रेजुएट हेथिबा दरकार तमे सेठी मध्ये अप्लाई करि परिबो कारण तम डिग्रीटा दीटा जंग डिग्री को वैलिड हबो ग्रेजुएट भी तमे कुआइबो तमे ट्रेंड बीईडी टीचर मध्ये कुआइजिबो ओके। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम ओके ये गोटे प्रकार आउ भी जेमि आरआई रे हमरो भुवनेश्वर आरआई रे इंटीग्रेटेड कोर्स अछि 2 ईयर बीएड भी अछि 2 ईयर बीएड पूर्व 1 ईयर बीएड भी थिला वर्षिकिया बीएड थिला किंतु पाठ पढार तार सिलेबस रो लेंथ को देखि कि निहाती 2 ईयर बोली कहला किंतु एबे पुनी 1 ईयर आसी जिवो वंस इंटीग्रेटेड एपड हेले स्टेट बीईडी 1 ईयर मध्ये कर दबो ओके। तो ये हला इंटीग्रेटेड हला कोन 4 वर्ष रो पाठ पढिबो तमे ता भितरे नॉर्मल ग्रेजुएशन जहार जो ऑनर्स ओके जो ऑनर्स रखी तार भी स्कोप अछि तांकर सिलेबस टा कंप्लीटली अलगा ओके। आमे जेंति ग्रेजुएशन ने नॉर्मली मामा मेजर पेपर पढुचे ऑनर्स पेपर पढुचे माइनर पेपर पढुचे पास पेपर पढुचे सेठी मध्ये से भली अछि किंतु ता सहित ऐड होचे कोन टीचर बनिया पय जा दरकार टीचर बनिया पय भी तो मते एजुकेशन साइकोलॉजी सब जिंस पढिबा दरकार ना नै तो ताहा मध्ये सेथे किछ मात्रा रे अछि इंटीग्रेटेड कोर्स से भली भाबे चालछि ता स्ट्रक्चर कंप्लीटली अलगा आउ भलो। अच्छा हां हमें कहथले कोन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम विषय कथा होतले तो हमें कहले पूरा फिक्स्ड वाला नॉन फॉर्मल कोन ताले इनफॉर हां नीति नियम नथ एग्जांपल ताले इनफॉर्मल कोन मास मीडिया आउ हाँ हाँ न्यूज़पेपर अच्छा आउ डिस्टेंस एजुकेशन का एग्जांपल डिस्टेंस एजुकेशन ना सुनी छ डिस्टेंस एजुकेशन दीदी भाई माने के ना के करथुए डिस्टेंस एजुकेशन। अच्छा डिस्टेंस एजुकेशन गोटे कांसेप्ट तार एक्चुअल ओडियाटा मु सबले कंफ्यूज औपचारिक अनौपचारिक आ गोटे अनौपचारिक ना एंती कोन गोटे अछि हां अनुष्ठानिक। अच्छा तो आमे जेमति कहले फॉर एग्जांपल डिस्टेंस एजुकेशन फास्ट होची डिस्टेंस एजुकेशन रे भी सिलेबस अछि एग्जाम अछि सब अछि किंतु फिक्स्ड एज ग्रुप नाही एडमिशन रो फिक्स्ड शेड्यूल नाही एग्जाम दबा ओके। कहा पय एटा बेसी बेनिफिशियल को मानक पय डिस्टेंस एजुकेशन बेसी जरूरी हम कोन लागु जो माने करि पार नथिबे। अच्छा आ तो हमें कोन जे कहलो अच्छा आ कोन गोटे आरो दीटा मेन जिंस अछि जोति पय कि मु डिस्टेंस एजुकेशन प्रेफर करिवि गोटे हला जियोग्राफिकल बैरियर मु चाहूची दिल्ली यूनिवर्सिटी रे करिवा पय मु हेटी पहुंच परिबिनी मु जाई पनी मोर इकोनॉमिकल क्राइसिस अछि मते टंका पैसा रो अभाव अछि तो मु सेठी ऑप्शन नउची डिस्टेंस एजुकेशन ओके। सेकंड जो माने जॉब होल्डर ओके एबे हमें जॉब मु तो नॉर्मल परीक्षा 2 वर्ष जाई तो पढी परिबिनी मते फॉर्मल एजुकेशन कोन डेली क्लास जिया पड़िबो एग्जाम दा गुड डेली सब करिया पड़िबो मु जॉब रे छु मु जाई परिबी ताले मु काहा को प्रेफर करबी निहाती डिस्टेंस एजुकेशन को प्रेफर करबी सेते कोन होबो तांकर बही पत्र जहा भी सेमान तम एड्रेस रे पठेबे इग्नोर ना हमें समस्त सुनि छै ओके। उत्कल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन डिस्टेंस कोर्स मध्ये सब प्रकार कोर्स एते अवेलेबल अछि साइंस रो टिके मात्रा कम
ओके कारण साइंस गोटे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ना मते डेली डेली टच रहा पड़ो आर्ट्स प्राय सब जिनस डिस्टेंस एजुकेशन में मिलूँ ओके तो कौन आज कंपेयर टू फॉर्मल एजुकेशन इकोनॉमिकली टिके कम माने कम पैसा पड़ो निहाती भाव ना मते ओके मुझे 2 वर्ष रही पढ़ी सेठिकार खर्च बार्च अच्छी एबे मु नॉर्मली एडमिशन कली 5-6 हजार टंका रे मते से माने संपूर्ण बही पठेले मु केवल जाके एग्जाम देबी ओके वैलिड एका तो मु एबे सपोज गोटे पोस्ट पाचे एजुकेशन रे ओके जॉब पाई तमे रेगुलर रे करछ एबे तो किछ सेमति नाही सब तो इंटरव्यू बेस्ड ना एबे तो हेमति किछ नाही तमे डिस्टेंस करछ पाइबनी मु रेगुलर करछि पाइबी बा मु डिस्टेंस करछि पाइबनी सेमति किछ नाही सब इंटरव्यू बेस्ड एबे ओके तेणु ये हला आमे जो सुनुचे ए लोक 15टा मास्टर डिग्री करछ मुंडो को से केंदी गला एते कम समय डिस्टेंस एजुकेशन तमे डिस्टेंस रे एट ए टाइम मोर देन वन तमे करि परिबो कोर्स ओके कोइंस माने पाखापाखि न पड़थवा दरकार एग्जाम टाइम टा सेम डेट रे न होथवा दरकार ओके जदी भी हला एबे सपोज जून मास रे गोटे एग्जाम अछि आ नॉर्मल तांको एग्जाम छुट्टी रे ही हुए दशहरा ए जो हमरो समर वैकेशन तो सो दैट समस्त इजीली आसिक एग्जाम टा देई परिबे ओके ये हला डिस्टेंस एजुकेशन अच्छा डिस्टेंस एजुकेशन ताहले अछि ना नाही सिलेबस अछि एग्जाम होछि ना नाही होछि किंतु फिक्स्ड अछि कि ना आमे कोछि कंप्लीटली फ्लेक्सिबल पूरा कन्वीनियंट एबे सपोज मु देई पालिनी मार्च मास रे एग्जाम मु नेक्स्ट जेबे आसीबो मु सेबे एग्जाम देई पारिबी ओके तेणु ये होछि को डिस्टेंस एजुकेशन मध्ये गोटे मोड ऑफ एजुकेशन ओके डिस्टेंस एजुकेशन भी मध्ये गोटे मोड ऑफ एजुकेशन आ जंदी हमें कहले जोटा हमें कहूचे सांग साथी घर द्वार काहाठु भी हमें सिखि परछ से भी गोटे प्रकार शिक्षा अच्छा आ गोटे तम सिलेबस रे अछि कोन सोशल एम सॉरी इंडिविजुअल एम कि छोटे थिबो इंडिविजुअल एम कोन इंडिविजुअल एम व्यक्तिगत लक्ष्य कोन इंडिविजुअल एम में इंडिविजुअल को बेसिक प्रायोरिटी दियो इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअल एम फोकस ऑन इंडिविजुअलिटी आपटा कोन इंडिविजुअल व्यक्तिगत लक्ष्य आ गोटे कोन थिलो इंडिविजुअल एम आ सोशल एम कोन सोशल एम माने सोसाइटी को बेसिक प्रायोरिटी दियो जे इंडिविजुअल को छाड़ी कि भी सोसाइटी एग्जिस्ट करि पाए अच्छा सेल्फ एफिकासी माने आत्मविश्वास को एम रे आसीबो इंडिविजुअल एम रे ना सोशल एम रे इंडिविजुअल एम रे आसीबो अच्छा आ कोन तम सिलेबस रे अछि मते मन पका आ कोन को तांको कोन बेनिफिट को इंटीग्रेटेड जदी तमे कोर्स करबो एबे का हिसाब रे एबे का नुवा गाइडलाइन हिसाब रे तमे दी इंटीग्रेटेड करूचो ताहले तमे 1 ईयर मास्टर डिग्री करबो 1 ईयर मास्टर डिग्री करबो आ मेन कथा हला जते बेले आमे पाठ पढुचे जेंति आमे जो इंडिविजुअल एम जदी आमे कथा कहबा जेंति आमे नॉर्मली पाठ दी एंगल पढुचे निजरो बेनिफिट पाई ता सहित समाज रे बेनिफिट पाई मो टीचर लाइन को आमे जो मान कहले मो टीचर लाइन को आसीबा को चाहे निहाती गोटे सेल्फ सैटिस्फैक्शन अछि जे मो टीचर बनिया को चाहे मते खुशी लागे ओके मोर ग्रोथ हबो तम ग्रोथ ता साइमल्टेनियसली आउ 10टा लोकन करे भी ग्रोथ करूछ तमे पढेइबो ना तमे पढेले आउ 10टा पिला पढिबे कि नै तो ये होची को इंडिविजुअल एंड सोशल एम आमे जतबेले गोटे जिंस पढुचे निहाती मु चाहेबी मु किछरा रोजगार करे ये गोटे प्रकार शिक्षार लक्ष्य आमे जानिचे जे मु पढुचे किछि भाई मो लाइफली मेंटेन पाई मु किछरा इनकम करबी ओके आमे जतबेले जॉब पाई अप्लाई करचे सेठी से निहाती भाबरे नोटिफिकेशन पूरा क्लियरली रहउची 3 वर्ष रो ग्रेजुएशन करथिबो किबा 4 वर्ष रो इंटीग्रेटेड कोर्स करथिबो और से रखुची ओके माने कोन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करथिबो बा ग्रेजुएशन करथिबो विथ 55% मार्क जदी सोशल कैटेगरी रे बिलोंग करछु ताले 45% मार्क 45% रखिथिबो नने 55% रखिथिबो इन जनरल या ही तो लिखा होछ ना नोटिफिकेशन रे ओके तो कहबा गले पाठ सेम आगुआ पढिबा परे पढिबा ओके आमे बाय इंडिविजुअल भी डिफर करे मु चाहे जिमती गोटे पिला था ना ना मो कॉलेज रे मु आ वर्षे पढि देबी ओके मो टीचर माने चिन्ह चंदी मु एठिका एनवायरनमेंट से जानि छि मिलि छि पुनी आउ पडे जीबी हबो न हबो ये गोटे एंगल आसे ओके तो एटा भी एंगल ने आमे जिमती बे एबीसी तमे भी सब कॉलेज मान करे एबीसी अकाउंट समस्त खोला हेतिबो कॉलेज को माने कॉलेज गोटे अकाउंट जोथरे कि तमरो टोटल क्रेडिट्स रहउछ
10th रे केते मार्क रहला प्लस 2 रे केते मार्क रहला क्रेडिट स्कोर जाक ओके ताको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहै छै एबीसी ओके ए एनईपी अंडर ओके एबीसी बा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आमे जते बेले कोन से नया जिंस किनिबा को जाउ छै हम पाके केते टंका अछि क्रेडिट मते दरकार करछि ए फोन टा किनिया पे 10 क्रेडिट दरकार मो पाके 12 क्रेडिट रो मार्क मो पाके अछि 10 रे मो भलो मार्क रखितली बा प्लस 2 रे रखितली मो पाके 12 क्रेडिट मार्क्स अछि आ खाली एकेडमिक नुह बाकी अचीवमेंट सपोज कि गोटे स्टेट लेवल सेमिनार दे कि बढ़िया मार्क ते पाइछ तार भी गोटे क्रेडिट मार्क अछि कि गोटे विभिन्न प्रकार आमे सेति पई तो कहछ शिक्षाटा खाली हमर पाठ पढ़ा तो नुहे आमे ताको करिकुलर खाली रखिने को करिकुलर भी रखिछे आमे ओवरऑल सेति पई कहछ कारण आमे जानि जे क्लासरूम रे सब पिला पाठ पढ़िया को भल पांती नाही कि पाइबे नाही इन जनरल आमे भी भल पाउथवा पिला भी पाठ पढ़िया को भल पाउथवा पिला भी बेस समय पढ़ी परिबे निहाती भाबे माइंड बाहर को जिवो एबे मते इच्छा होनी मैथ पढ़िया को मते इच्छा होच जे कि बाहर खो खो खेलिबा तो मु सेथरे भी ना करि परिबी सेथरे भी मु बाहर जाई परिबी से स्कोपटा भी रहितबा दरकार गोटे एजुकेशन फील्ड रे तो आमे जो कहले एकेडमिक क्रेडिट कथा कहले एबे मो पाके 12 क्रेडिट रो मार्क अछि मोर एडमिशन बेले 10 क्रेडिट रो मार्क दरकार ए कॉलेज रे एडमिशन पे तो मो क्रेडिट स्कोर सेठी यूज करि पारि रिडीम करि पारि हम जो रिडीम कथा नॉर्मल एक टेक्नोलॉजी हम यूज करछ ना रिडीम करबा मो पाके 3 पॉइंट अछि मु रिडीम कली फ्लिपकार्ट रे किछ ओटे जिंस किनु जे पॉइंट्स आसुची किछ ओटे नेक्स्ट किनला को मु 5टा पॉइंट काटी पारुची ए भले अब सिस्टम तो चल सेम जिंस पाठ पढ़ा रे भी तम आदर कोन होबो पिला मानकर पाठ पढ़ार जो अचीवमेंट स्कोरटा प्रथम रु मते बे कुआ जीव तू एथे भलो मार्क रखले तते डी मार्क मिलिबो जोटा कि तू परे एडमिशन बेले काम दब मु निहाती टिके तो भाबिबी जदी मु भाबिबी न से जदी मु चाहू जे आगो को पढिया पे जदी मु चाहू जे गोटे भलो यूनिवर्सिटी रे पढिबा पे मु निहाती ट्राई करबी मो प्लस 2 टा भलो हो सो दैट मु आगो को प्लस 3 टा भलो जागा रे गोटे एडमिशन नै परबी तो क्रेडिट पॉइंट ये हला क्रेडिट रिडीमशन जोटा कि हमें एबीसी बा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बोली कह जाउ ओके आउ कोन डाउट एमते नॉर्मल हां हां को कोर्स डिफरेंस कोन रहिबो ए तो माने मो सपोज कॉलेज रे एबे मो कहबी सपोज हम नयगढ़ रु मो कहबी नयगढ़ रे हम ऑटोनोमस कॉलेज रे मते प्रोवाइड करछि मो काहे कि उत्कल यूनिवर्सिटी एते बाटा आसीबी क्वेश्चन एया आगरो थिला गोटे ब्रांड आमे जेमति कहछे उत्कल यूनिवर्सिटी पढिछि ब्रांड किंतु एबेकार कांसेप्ट किछि दरकार नै काहे कि ना मते जे कोनसी जगह को जाउछि मते सबुटी इंटरव्यू दबा पड़ुछि एबे तो मार्क रो कोनसी सिस्टम नै तमे जेमति कि हमें बीईडी पढिबा पई तमे एंट्रेंस दबो बीईडी पढिबा पई जो मन टीचर लाइन कथा भाबिलो हमें बीईडी टा एडमिशन नबो बोली हमें पाठ पढुछु कोचिंग तार दुनिया पढलानी किंतु मो मतरे माने मते यदि पचार जे मैं आपण केनि प्रिपेयर हेतले मु कोनसी कोचिंग गलेनी मु नॉर्मल क्लास 7 में 7 8 9 10 ए 4 वर्षर स्कूल बही रखिबो आ ताको ही पढिबो से जो मैथ कसिबो से दशमिक रो हरण गुणन पढिबो से परसेंटेज से स्टैटिस्टिक्स ही काम आसीबो आउ नॉर्मल आमे जेंति नॉर्मल टीचिंग एप्टीट्यूड पई गोटे छोट बही तमे पढि पारो बा ऑनलाइन में सब जिंस अवेलेबल अछि तो तमे आकु पढि परिबो ओके तापरे ये हला कोन तमे बीईडी पढिबा पई गोटे एंट्रेंस तमे देलो ओके एंट्रेंस देला परे तमो मार्क हिसाब रे तमे किछटा सिलेक्शन मागिबो केतरा कॉलेज जो कॉलेज रो कट ऑफ जेते हाई से कॉलेज से तुमको नब प्रोसेस एबे 2 वर्ष मु पाठ पढी सारिली बीईडी 2 वर्ष पढी सारली तापरे मु कोन चाहिबी जॉब करिया को चाहिबी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन काढिला एससी एसटी जनरल सब मिसे मुसा के एते पोस्ट बाहर तापरे आसीबो आ गोटे एग्जाम ओके मते ए पोस्टटा पाइबा पाई हेले मते ओटीटी बा सीटीटी बा ओएसटीटी क्वालिफाई करथिबा दरकार जदि तमे प्राइमरी टीचर बनिबा को चाहूचो ओटीटी रो प्राइमरी लेवलटा क्वालिफाई करथिबा दरकार एटा कोन बे दरकार तमे से जो नोटिफिकेशन ने जाई कि बसिबा पाई से एग्जाम ता दबा पाई मु ए एग्जाम ता करथिबा दरकार बुझ पारछो एलिजिबिलिटी टेस्ट जाऊ को हमें कहै टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ओडिसा लेवल ओटीटी माने सेंट्रल गवर्नमेंट सीटीटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब जने केभी रे पाइबा को चाहू नवोदय विद्यालय रे पढिबा को चाहू से या दिबा ओटीटी नो से सीटीटी क्वालिफाई करबो पाठ सेम
ओके पाठ सेम ये ओडिया रे से इंग्लिश ओके ये हला कोथि पई का मते सीटीटी ओटीटी ए जो 2 वर्ष भितर क्वालिफाई कर दबार अछि 2 वर्ष परे भी करि परिबो किंतु मेन फेज हला सेकंड ईयर सुधा मो क्वालिफाई कर देले भलो बीडी सेकंड ईयर बेलो को मो सीटीटी ओटीपीटी क्वालिफाई कर देबे ओएसएसटीटी पुनी कोन सेकेंडरी स्कूल टीचर पई जोटा कि हमें कहूचे 9th 10th पिला को पढिया पई ओके जोटा कि हमें हाई स्कूल टीचर कहूचे हाई स्कूल टीचर बनिबा पई हेले मते ओस्टेट क्वालिफाई करिया पड़िबो ए जो 2 वर्ष भितर पाठ पढ़ा भितर मो ओएसटीटी क्वालिफाई करछि जदी गवर्नमेंट जिते नोटिफिकेशन बाहर करबो ओस्टेट क्वालिफाई करथिबा कैंडिडेट माने एलिजिबल फॉर अप्लाई करिया पई को माने एलिजिबल जे जो माने सीटीटी बा ओटीटी बा ओएसटीटी क्वालिफाई करछनी से माने एलिजिबल ए जो गवर्नमेंट बाहर छि 15000 पोस्ट सेठी पकेबा पई ओके तो सेठी माने तबे बे एलिजिबल अप्लाई करिया पई तापर सेठी तांकर एग्जाम हला जाको हमें कहछि सीबीटी बा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कोथि पई हाई स्कूल जॉब पाया पे ना 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 ओएसटीटी हां हां एलिजिबल वंस एलिजिबल तर एबे ड्यूरेशन में भी कोन कमेबो कि बढ़ेबो कथा सुना होछि जानि हां हमें दी प्रकार टीचर बनिबा आइदर पीसीएम पटे और सीबीजेड माने पीसीएम सीबीजेड पटे किबा आर्ट्स पटे ओके एबे जदी मु आर्ट्स रो टीचर बनिया को चाहूची बीडी रे पेपर रहउची केतरा कॉमन पेपर आ केतरा तमरो मेथड पेपर जोथे तमे टीचर बनिबा को चाहूची जेंदी फर्स्ट ईयर रे तमे ओडिया इंग्लिश किबा फिजिकल साइंस एमान को भीतर तमे गोटे ऑप्शन नबो जो माने साइंस पिला से माने फिजिकल साइंस नेबे जो माने आर्ट्स पिला से माने आइदर ओडिया नेबे नॉन इंग्लिश नेबे ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बेल को कोन हबो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एपटे रहइबो कोन मैथ आ बायोलॉजी जे साइंस पिला से मैथ किबा बायोलॉजी नबो जे सपोज मैं मैथ टीचर बनने को चाहूँ मु मैथ नेबी फर्स्ट ईयर फिजिकल साइंस नेली आ सेकंड ईयर मैथ नेबी से भली भाबरे हमर जदी आर्ट्स पिला माने फर्स्ट ईयर लैंग्वेज नै चंदी ओडिया कि इंग्लिश सेकंड ईयर से नै परिबे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स अछि नै परिबे एमान भितर गोटे नेले तो तमे तो एग्जाम पय अप्लाई करबो तमे एई ऑप्शन नु अप्लाई करबो सेते एग्जाम तमे पीसीएम पय अप्लाई करिया को चाहूँ कि आर्ट्स सब्जेक्ट अप्लाई करिया को चाहूँ तो तम क्वेश्चन से भली भाबे आसीबो किछटा कॉमन जिंस आसीबो रीजनिंग कॉमन जिंस आसीबो कॉमन इंग्लिश पेपर आसीबो ता सहित तमर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आसीबो हां मेजर क्वालिफिकेशन मान बीडी करथुबो तो से किसी पे बोल पे सेकंड ईयर को एलिजिबल ता गाइडलाइंस हला तमे आसंता 5 वर्ष भितरे बीडी सारुथबा दरकार आसंता 2 वर्ष नि कोन मोर मन पड़नी किंतु तनो आमे बाबू ता माने कोन बीडी सारी कि तमे करि परिबेनी कि आराम से करि परिबो आमे भाबु जे कोन सरू सरू आमे गोटे अजम्पशन ना सपोज यो बीडी सरू सरू एबे पोस्ट बाहर जो मो एपटे क्वालिफाई करनथि असुविधा हिजो तो सेकंड ईयर बेलु को आमे नॉर्मली क्वालिफाई करिया को ट्राई करू लेक्चरशिप और टीचरशिप ना अलगा लेक्चरशिप हला कंप्लीट तमे कॉलेज लेवल पिला को पढिया पे ओके टीचरशिप तो स्कूल लेवल पिला को पढिया पे लेक्चरशिप करिया को हेले ए एग्जाम ना लेक्चरशिप करिया को हेले मते आउटिए पढिया पड़ियो मास्टर डिग्री मिनिमम मास्टर डिग्री पढिबी जेमते हम एठी कहले कोन +3 कले +3 परे बीडी कले ओके लेक्चरशिप पई म आ गोटे मास्टर डिग्री करबी 2 वर्ष जे कोन सब्जेक्ट माने तम ओन पेरेंट सब्जेक्ट रे तमे जोथे लेक्चर बननिबा को चाहौ जोथे लेक्चर बननिबा को चाहौ तमे सेतिरे कोन करबो गोटे मास्टर डिग्री करबो एठी जेमते हम ओटीटी सीटीटी आ कथा कहले एथिरे सेटा नाही एथिरे हम नेट कथा कहछ नेशनल एलिजिबिलिटी नेट जो कहछ हम टोटल ऑल इंडिया लेवल ले गोटे नेट क्वालिफाई करबा को पड़िबो ओके एबे सपोज बाहला एजुकेशन गोटे पोस्ट बाहर छि +3 डिग्री कॉलेज शैलबाला रे एलिजिबिलिटी कोन मास्टर डिग्री विथ नेट मास्टर डिग्री थिबो 55% एबव थिबो आ एटा हला मिनिमम तम कंपटीशन देखिया पड़िबो तम सदा आ केते पिला आछन ओके किंतु इंटरव्यू बेसिस रे निया जाय ता सहित तमे नेट क्वालिफाई करथिबा दरकार ओके जदी नेट क्वालिफाई करछ तार वेटेज हला 10 मार्क जब तमे नॉर्मल कैरियर मार्क रे जे मिसाब दीटा जंगो जिंस एक्चुअली हिसाब हुए नॉर्मल ए जो गवर्नमेंट पोस्ट रे फर्स्ट हला तमरो कैरियर वेटेज केते ता परे तमरो इंटरव्यू रो केते वेटेज ओके जेमते हमें एसएसपी ना सुनिथिबो डिग्री कॉलेज मान करे नॉन गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेज सेतरे कोन होची मु ए जॉब पाया पूर्व मु एसएसपी रे थिली 3.5 वर्ष तो सेतरे कोन हितला
टोटल 200 मार्क टोटल 200 मार्क रु 140 मार्क 160 मार्क है क्वेश्चन आसला रिटन ओके माने एमसीक्यू बाकी 20 मार्क है इंटरव्यू इंटरव्यू 20 मार्क बाकी 20 मार्क्स है तुम क्यारियर ओके क्यारियर माने तुम 10th तुम +2 तुम +3 मिनिमम आ तुम पीजी ए चार्टर परसेंटेज तांकर गाइडलाइंस अछि 80% एबव जदी 2 मार्क 90% एबव 3 मार्क किछि रिसर्च पब्लिकेशन करछ 2 मार्क तांकर टोटल कैलकुलेशन हे कि मिसे मुसा कि गोटे परसेंटेज बाहर करियो सर ए नंबर रु अधिक रखि जे जदी इंटरव्यू को आसीबो ए नंबर नै जदी इंटरव्यू डाकिबे नै कोन तो ये सब जिन कैलकुलेशन में चलु ओके आउ कोन क्वेश्चन ना ता सेटा तो गवर्नमेंट रो ना सेटा हम किछ कहि परिबानी आमे आमे ए हिसाब रे पढुची जदी गवर्नमेंट बाहर कला मु प्रिपेयर अछि अप्लाई करिया पई एबे गवर्नमेंट न बाहर करियो मु ता ऊपर किछ कर परिबी हैला सब मूल रे सेया जे गवर्नमेंट जदी बाहर कला ताहले मु मो पाखे एलिजिबिलिटी रहितबा दरकार ओके +2 पर मिनिमम 5 वर्ष +3 करिवो बीडी करिवो हैला मिनिमम +2 पर 5 वर्ष जदी पढिबो तमे टीचर बनिया पई भाबी परिबा हम 5 वर्ष पढिबार अछि ओके आ जदी लेक्चर पई आ 2 वर्ष जोड़िबो 7 वर्ष हैला आ जदी पीएचडी करिके पूरा प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हम माने माने मो पोस्ट विषय हम माने पढि 7 वर्ष माने टोटल +2 पर +3 तापरे पीजी डबल पीजी विथ पीएचडी वाला एनरोल करू पाठ पढा रे एन नै तमे हां किंतु आ गोटे जिंस लेक्चर आ टीचर ओके दायित्व लेक्चरशिप रे कम बड़ पिला हम कोन त मन को दायित्व नो स्कूल लेवल दायित्व बेसी छुआ को दायित्व बहुत ही माने सेंसिटिव दायित्व छोट पिला को संभाळीबार दायित्व बहुत दायित्व ओके सैलरी लेक्चरशिप रे ऑब्वियसली अधिक आ टीचरशिप नेग्लिजिबल नो टीचरशिप बढ़िया सैलरी दो ओके 40 प्लस सैलरी मान तो भलो सैलरी ना 35 40 सैलरी मान भलो सैलरी किछि खराब न ओके तेन स्टार्टिंग 40 ओके स्टार्ट तार अच्छी ग्रेड अलगा अछि किंतु इन जनरल हमें कहि परियो 45 40 ओके तेनु जो माने बनिया को चाहू छ एबेटू पढिया को पड़िबो आ मिनिमम 5 वर्ष पढिया को पड़िबो +3 विथ बीडी ओके हां हां डिस्टेंस एबेटू हम कहीं डिस्टेंस कथा भाबिबा जदी माने मु कहू छ जदी जदी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम अछि पाठ पढ़ा क्षेत्र रे प्रॉब्लम अछि ताहले तमे जाओ किछ असुविधा नै तमे आराम से कहि परिबो किंतु +3 टा साला परे हैला +3 साला परे पीजी गोटे बेसिक आगो पाठ पढी सर तापरे तार मास्टर डिग्री पई हम डिस्टेंस नै परिबो आ तापरे भी कहय गले जदी इच्छा अछि पाठ पढिया को मु डिस्टेंस कोन घरे बसी के फोन रे पढी परिबो किंतु फोन पढाटा को तो के अप्रूव करिवेनी ना मते नियादी गोटे फॉर्मल एजेंसी दरकार सर्टिफिकेशन दरकार तनो हमकु ए पाठ बाट देगी जिबा को पड़िबो हैला चलो।